हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th का मानव नेत्र, जिसको हम अंग्रेजी में ह्यूमन आई के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मानव नेत्र क्या है। व्हाट इज़ द ह्यूमन आई। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा कि ह्यूमन आई इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मानव नेत्र क्या है? तो मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है। अब कैसा प्रकाशीय यंत्र है ये? तो प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है। ईश्वर के द्वारा ये एक अनमोल उपहार है हमारा। अब आँख कैसा होता है? तो आँख को अगर हम पूरा निकाल करके देखें, जो आँख दिखाई दे रहा है हमको, उसका पोर्शन, उसके पीछे भी एक भाग होता है। और उसको अगर पूरा निकाल करके हम देखें, या लैब में आप देख सकते हैं, तो गोल होता है, गोला जैसा होता है, सर्किल जैसा। सर्किल से थोड़ा सा अलग साइज लिए हुए, लेकिन लैब में आप देखिएगा कि एकदम गोल उसको दिखाया जाता है, बॉल के तरह। तो ये जो आँख का गोला होता है, तो उसको हम कहते हैं नेत्र गोलक, या मतलब आई बॉल। अब इसका सबसे जो बाहरी सफ़ेद मोटा अपारदर्शी चमड़ा होगा, उसको हम बोलेंगे श्वेत पटल। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है स्क्लेरोटिक। अब इसका कुछ अगला जो भाग है वो थोड़ा सा उभरा हुआ रहेगा, तो उभरा हुआ जो भाग रहेगा उसको बोलेंगे कॉर्निया। अब फिर आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं इस आँख में कि स्क्लेरेटिक के नीचे गहरे भूरे रंग की एक परत है, जिसे हम कहते हैं कोराइड। यही परत आगे चल करके दो परतों में विभक्त हो जाती है। आगे वाली जो अपारदर्शी परत है, उसी सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में रहती है, जिसे हम परितारिका कहते हैं। और अंग्रेजी में इसी के लिए शब्द है आइरिस। तो आगे वाली जो परत हो गई वो हो गई क्या? आइरिस। और पीछे वाली परत जो हो गई सिलियरी पेशियाँ, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सिलियरी मसल्स। अब सिलियरी मसल्स का क्या काम होता है? तो सिलियरी मसल्स जो होता है सो नेत्र लेंस को लटका करके रखता है, टांग करके रखता है, उसी पर ये अटका हुआ रहता है हमारा नेत्र लेंस। अब नेत्र गोलक की जो सबसे बाहरी सूक्ष्मग्राही परत है वही है रेटिना। मतलब आई बॉल जो हम देख रहे हैं, उसमें जो सबसे भीतरी भाग है, बहुत ही मतलब सूक्ष्मग्राही परत है वो, उसी को बोलते हैं रेटिना। यहीं पर बनता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो नेत्र के मतलब आइरिस से होते हुए और मतलब लेंस से होते हुए जब लाइट अपवर्तित हो करके रेटिना पर जा कर के जो लाइट कटता है, तो उसी से प्रतिबिंब बनता है। तो वहीं पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो जो काम फोटोग्राफिक कैमरा में फोटोग्राफिक प्लेट का होता है, वहीं प्रतिबिंब बनता है, वही काम आँख में रेटिना का होता है। अब रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, तो कैसे प्रतिबिंब बनता है? तो प्रकाश के पड़ने से होता है। अब प्रकाश के पड़ने से जो प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा? तो संवेदना उत्पन्न होती है। और ये जो संवेदना उत्पन्न होती है, ये ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा ब्रेन तक पहुंचती है, और हमको आभास होता है कि हमने कोई दृश्य को देखा। अब थोड़ा सा हम इसके चर्चा कर लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्वस ह्यूमर। अब एक्वस ह्यूमर क्या होता है? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ की कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच जो भाग होता है वो जलीय भाग होता है, वो पानी से भरा रहता है। तो इसी ये जो पानी जैसा जो होता है द्रव, जो मतलब एक्वस लिक्विड होता है, उसी को हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। तो ये क्या है एक्वस ह्यूमर? तो एक जलीय द्रव है। कहाँ रहता है? तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में रहता है। आँख में एक और भी लिक्विड होता है जो लेंस और रेटिना के बीच में होता है, तो उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। तो याद रखिए कि आँख में नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच जो होता है एक्वस ह्यूमर होता है, जिसको हम हिंदी में नेत्रोद बोलते हैं। और लेंस और रेटिना के बीच भी एक लिक्विड होता है, जिसको हम बोलते हैं काचाभ द्रव, या अंग्रेजी में बोलें तो विट्रस ह्यूमर। अब इसके बाद हम समझते हैं कि कैसे आँख से देखने की क्रिया होती है। तो आँख के देखने की क्रिया को हम तुलना कर सकते हैं फ़ोटो कैमरा से। कैमरा में क्या होता है? कैमरा में आगे लेंस होता है और पीछे फोटोग्राफिक प्लेट होता है, जिसको हम फ़ोटो फिल्म भी बोलते हैं। तो उसी तरह से आँख में भी देखिए, आँख में भी हम देख सकते हैं कि आगे लेंस है और पीछे रेटिना है। तो कैमरा में जो काम शटर का होता है,
जो काम शटर करता है वही काम कौन करेगा आँख में, तो वही काम आँख में पलक करेगा हमारा। अब आइरिस के सहायता से आँख में जो लेंस है उससे प्रकाश वहाँ तक पहुँचता है लेंस पर, तो लेंस पर जो पहुँचने वाला प्रकाश है उसको आइरिस क्या करता है, उसके मदद से हम घटा बढ़ा सकते हैं। उसका परिमाण जो है सो परिवर्तित होता है, वही नियंत्रित करता है इसके परिमाण को। फिर हम देखते हैं कि एक पार्ट है पुतली, तो पुतली जो क्या होता है कि रोशनी में फैल जाती है और अंधेरे में सिकुड़ जाती है। तो मतलब तेज़ रोशनी में और अंधेरे में क्या होता है कि तेज़ रोशनी में वो मतलब तेज़ रोशनी में वो फैल जाती है, अंधेरे में सिकुड़ जाती है। तो कैमरा में जो काम प्रकाश के नियंत्रण का काम है डायफ्राम का, वही काम आँख में पुतली करती है। तो किसी वस्तु पर जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु से वो आँख पर आएगी और कॉर्निया और स्फटिक लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर पड़ेगी, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उल्टा और छोटा, लेकिन मस्तिष्क उसको सीधा और बड़ा करके समझता है। मस्तिष्क जो है उसको छोटा के रूप में नहीं समझता है। तो उसके बाद हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा सामंजन क्षमता का, कि कोई वस्तु कितना ही दूर क्यों न हो, अनंत पर क्यों नहीं हो, लेकिन आँख उसको देख पाने में सक्षम है। ऐसा कैसे हो पाता है, तो आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर, मतलब सिलियरी जो पेशियां हैं उसके तनाव को घटने बढ़ने से आँख अपने आप को सक्षम कर पाता है किसी दूर से दूर के वस्तु को देखने में। तो आँख का यही जो सामंजन की क्षमता होती है, जिसको हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन अंग्रेजी में, तो ये क्या होता है कि सिलियरी जो पेशियां हैं उसके तनाव को घटा बढ़ा करके आँख अपने आप को तैयार कर सकता है दूर से दूर और नज़दीक से नज़दीक वस्तु को देखने में। लेकिन एक ख़ास दूरी है जहाँ तक जिसको हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, तो यह वो दूरी है कि कितना नज़दीक तक के